इनको घेर लो। आसिम मुनीर, हम इसी तरह तेरा GHQ चलाएंगे। हाफिज साद रिजवी साहब गोलियां लगने से जख्मी हो गए हैं। तो लाशें इस तरह पड़ी थी कि हम बता नहीं सकते। ये नंबर इतना बड़ा है कि मैं आपके सामने रखूं तो आपकी चीखें निकल आएंगी। जितना बड़ा नंबर शहादतों के हवाले से ये मजहबी जमात क्लेम कर रही है। BBC भी नाज़रीन शहादतों की तस्दीक कर रहा है। आपके एदादो शुमार के मुताबिक कितने लोग जो है वो शहीद हो गए वहाँ पर? हजूर 500 से ऊपर होंगे। शहबाज शरीफ कुत्ता, खोता, बदतमीज। जो मनाजिर देखे वो इंतहाई तकलीफ दे हैं। पाकिस्तान की तारीख के बुरे दिनों में से एक और बुरा दिन, मुरीदखे में खून की होली खेली गई है। तो पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ चुका है और लगातार पाकिस्तान सुलग रहा। पूरबन मार्च के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। यहाँ पे स्नाइपर चलाई जा रही है। यहाँ पे AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे पूरबन लड़ते शहरियों के ऊपर रियासत जो माँ होती है वो अपने बच्चों के ऊपर ये देख के कैसे भ्रष्ट मार रही है। हमारे पास इतने शहीद हो चुके हैं कि हमारे पास उठाने के लिए जगह नहीं है। साद हसन रिजवी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह को गोली मार दी गई है मुरीदके में। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि 250 से ज्यादा लोग इस वक्त तक पाकिस्तान की पंजाब पुलिस और रेंजर्स के हाथों मारे जा चुके। मजहबी जमात के काफिले को घेर घार कर भून दिया गया, लिटरली भुना गया। उसके बाद बाकायदा से नाज़रीन लाशें पड़ी हुई हैं और पुलिस के डंडे उनके ऊपर मौजूद हैं। मैंने बेशुमार मनाजिर देखे हैं कि लोग सड़कों के ऊपर पड़े हैं और उनकी जान बचाने के लिए दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद की जिसको के कंटेनर सिटी बना दिया गया है, मैदान जंग बन चुका है मुरीद के। और निहत्ते तहरीक लब्बैक के कारकुनों पे गोली चलाई गई, उनके ऊपर शेलिंग की गई, उनके ऊपर टॉर्चर किया गया। बहुत सारे जख्मी है, बहुत सारे शहीद हो गए। मुरीदके से नाज़रीन एक बारूद की बू आ रही है, वहां से खून की बू आ रही है। मुरीदके के अंदर नाज़रीन जुल्म हुआ है, कयामत भरपा कर दी गई है। ये जुल्म है, ये जुल्म की इंतहा है जो कि वहां पर कायम की गई है। ये नहीं हो सकता। को रोको, लोगों पर गुंडागर्दी करें, इसकी इजाजत नहीं हो सकती। ये एक बहुत यानी नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हो नहीं सकता, इस तरह नहीं चल सकता। टूट फूट का शिकार हो जाएगा सारा कुछ। दोस्तों, पाकिस्तान अब सचमुच गृह युद्ध सिविल वॉर की आग में जल रहा है। पाकिस्तानी फौज और जनता के बीच सीधी जंग छिड़ चुकी है। मुरीदके, जो पहले एक शांत इलाका था, अब बन चुका है रणक्षेत्र। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सेना ने TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुखिया पर सार्वजनिक रूप से गोलियां बरसाईं और यही गलती बन गई फौज के ताबूत की आखिरी कील। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, फौज की गाड़ियों को घेर कर आग लगा रहे हैं, पुलिस थानों पर कब्जा कर रहे हैं और जगह जगह पाक झंडे जला रहे हैं। 500 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं और हालात काबू से बाहर हैं। इंटरनेट ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें पाक फौज अपनी ही जनता पर गोलियां बरसा रही है। अब पाक मीडिया भी फट पड़ा है। एंकर खुलेआम कह रहे हैं, ये फौज अब जनता की नहीं, जनता की दुश्मन बन गई है। और सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या अब पाकिस्तान टूटने की तरफ बढ़ चुका है? क्या ये सिविल वॉर पाकिस्तान को 3 हिस्सों में बांट देगा? अगर आपको लगता है कि अब पाकिस्तान की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है, वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो, पाकिस्तान सिविल वॉर और सब्सक्राइब करो। ये जो जमात है ये क्लेम कर रही है और BBC क्लेम कर रहा है कि साद रिजवी साहब को अल्लाह ना करे लेकिन 3 गोलियां लगी हैं। मंसूर अली खान साहब अपने वीलॉग में ये क्लेम कर रहे हैं कि गोली नहीं लगी साद रिजवी साहब को। बहरहाल उनके बारे में अभी तक कोई इतलात नहीं है, कोई इतलात नहीं है। ये जो कसाई खाना मुरीदके को बनाया गया है उसके बाद से नाज़रीन अभी तक कोई अपडेट साद रिजवी साहब के हवाले से या उनके भाई के हवाले से नहीं आई है। लेकिन एक बात दुरुस्त है नाज़रीन कि जब गोलियां चल रही थी, ये सारा ऑपरेशन हो रहा था, साद रिजवी वहां पर मौजूद था। वो भागा नहीं था, वो खड़ा था, वो छाती तान कर खड़ा था। वो जो गुफ्तगू कर रहा था मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन वो वहां पर मौजूद था। और वो जो कंटेनर था मरकजी नाज़रीन, वहां से जो आवाजें आ रही थी वो थी लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, और इधर से तड़ 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 मशीन गन्नें चल रही थी। ये जो गोलियां चल रही थी नाज़रीन, ये इसी अवाम की हैं। ये जो बंदूकें हैं ये इसी अवाम की हैं। ये जो हमारे ऑफिशियल्स थे नाज़रीन, ये जो इस महीने की तनख्वाह लेंगे, ये इसी अवाम की तनख्वाह लेंगे। अपनी अवाम को कौन गोलियां मारता है? अपने लोगों को कौन गोलियां मारता है? निहत्ते लोग हैं। मेरा खुद इख्तिलाफ है कि ये एहतजाज बनता नहीं था। मैं खुद ये समझता हूं कि इनका एहतजाज इस वक्त नहीं होना चाहिए था। और मैं खुद ये समझता हूं कि नाज़रीन साद रिजवी तैयार था मुज़ाकरात के लिए। वो मिन्नतें कर रहा था कि मेरे साथ मुज़ाकरात करें, उसे फेस सेविंग चाहिए थी, लेकिन उससे मुज़ाकरात नहीं किए गए, बल्कि ऊपर से बोतलें फेंकी गई कि गिरफ्तारी दो नहीं तो मारे जाओगे। और वो गिरफ्तारी के लिए भी तैयार थे।
वो चाह रहे थे कि ये मामला किसी तरह से समेटा जाए, लेकिन घेर घार कर फिर नाज़रीन फजर के बाद एक ऑपरेशन किया गया और उन्हें गोलियां मारी गई। यहां पर भी अभी इल्जाम लग रहा है कि पुलिस की गाड़ियों के अंदर गिरने वाले जो हैं उनकी बॉडीज उठा ली गई हैं, उनकी बॉडीज वापस नहीं की गई हैं। और बहुत सी जो मैंने वीडियोस देखी हैं इस हवाले से वो बहुत दर्दनाक हैं, जहां पे आप एडल्ट आदमियों को, जो जवान लोग हैं, जो उम्र के लोग हैं, उन्हें आप धाड़े मार मार के रोते हुए देख रहे हैं, जो दुहाइयाँ देख रहे हैं। वो वीडियोस देखने वाली नहीं है, बहुत इंसान को जो है उसमें बड़ी आपकी तबीयत जो है वो ख़राब होती है। तो आप कंजर्वेटिव एस्टिमेट से भी कह सकते हैं कि ठीक ठाक जानी नुकसान यहाँ पे हुआ है। पर जो सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा है पंजाब, वहां के हालात जो है वो इंतहाई मखदूश हो चुके हैं। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुरीद के जो है वहां पे तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। दूसरी तरफ से पंजाब पुलिस और रेंजर भी सड़कों पर निकल आई है। अब तक की इतलात ये है कि बेशुमार पाकिस्तानी रेंजर और पुलिस वाले जख्मी हो चुके हैं। एक स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी SHO भी इसमें हलाक हो चुका है और 250 से ज्यादा तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों की हलाकत का दावा किया जा रहा है। इसी तरह से साद हुसैन रिजवी जो है उनको भी गोलियां लगी हैं। शदीद तशवीशनाक हालत में उनको एक मेडिकल सेंटर पहुंचाया गया है। इसके बाद उनसे मुतालिक अभी तक कोई खबर नहीं आ रही। वेरी सैड, वेरी 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 सैड। हम किधर जा रहे हैं? हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या ये इसके बाद रिएक्शन नहीं आएगा? क्या आपने जिन मौलवियों को जाकर छेड़ा है, ये हार्डलाइनर मौलवी हैं, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हार्डलाइनर मौलवी हैं, और ये पूरे मुल्क के अंदर आपने एक माहौल बना दिया कि ये अब बाहर निकलेंगे पूरे मुल्क के अंदर। अल्लाह ना करे साद रिजवी साहब ठीक हूं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है या कोई यहां पर एक बुरी खबर आ जाती है, तो उसके बाद आप इन मामलात को, इन हालात को कैसे कंट्रोल करेंगे? फैशिज्म है, खौफनाक किस्म का फैशिज्म है, बदतरीन फैशिज्म है। पाकिस्तान की तारीख का, इस रीजन की तारीख का नाज़रीन बदतरीन फैशिज्म है जो इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं। मनाजिर देखे वो इंतहाई तकलीफ दे हैं। पाकिस्तान की तारीख के बुरे दिनों में से एक और बुरा दिन, मुरीदखे में खून की होली खेली गई है और निहत्ते तहरीक-ए-लब्बैक के कारकुनों पे गोली चलाई गई, उनके ऊपर शेलिंग की गई, उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, बहुत सारे ज़ख्मी हैं, बहुत सारे शहीद हो गए। तहरीक-ए-लब्बैक से या उनकी पॉलिसी से या उनके नज़रिए से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह की इंतहा पसंदी है। मुल्क में कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, रियासत मौजूद है, रियासती इदारे मौजूद हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर है जो मौजूद है। ये नहीं होना चाहिए था। बहुत अफसोसनाक है। कुछ हकायक जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले जो अभी तक की खबरें वो ये कि बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन किया गया सारी रात, ख़ास तौर पे फजर की नमाज के वक्त तहरीक-ए-लब्बैक की क़यादत और कारकुनों पे, और उनके ऊपर ना सिर्फ गोलियाँ चलाई गई, बदतरीन शेलिंग की गई। जो उनके कायदीन का मरकज़ी कंटेनर था उसे आग लगा दी गई। मैंने बेशुमार मनाज़िर देखे हैं कि लोग सड़कों के ऊपर पड़े हैं और उनकी जान बचाने के लिए दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं।